पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस साल 1% से भी कम थी। इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा होगी, कैपिटल आएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ओवरऑल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिजली के बिल हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। प्रोडक्टिव सेक्टर को जो कि इन्वेस्ट करता है उसको इतनी महंगी बिजली देंगे तो फिर कोई भी इन्वेस्ट क्यों करेगा। पाइड ने एक एस्टिमेशन की, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 65% के करीब है। प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इन तीनों चीज़ों का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। जिन मुल्कों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ की और एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, उन्होंने तरक्की की। मिसाल के तौर पे कोरिया, चाइना, इंडिया और अब बांग्लादेश। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कभी भी जीडीपी के 30% से ज़्यादा नहीं गई, बल्कि आजकल इन्वेस्टमेंट की जो शरह है वो 15% से भी कम है, जो बहुत लो है। चाइना की तो आप बात छोड़ दें, चाइना तो 50% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले 10-15 सालों में 30% से ज़्यादा रही है। इसी तरह इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट की शरह है वो बहुत ज़्यादा रही है और हमने इसका नतीजा देख लिया कि वो अभी जो उनकी लेटेस्ट फिगर आई है वो 7.8% से उनकी जीडीपी ग्रो कर रही है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस साल 1% से भी कम थी। एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं उनकी वजह से कम है। अब देखना हमने ये है कि पाकिस्तान में ये तीनों चीज़ें क्यों कम है। इसमें जो सबसे बड़ी वजह वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और लैक ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी है। पाकिस्तान में जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, उससे होता क्या है कि उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है, जिसको हम इकोनॉमिक जार्गन में क्राउडिंग आउट कहते हैं। अब क्राउडिंग आउट की वजह से जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा लेंड करते हैं गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्रेडिट कम हो जाता है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी और जब आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चंद प्रोडक्ट्स में आपकी वो कन्फाइंड रहेंगी। जिस तरह हम सबको पता है कि पाकिस्तान की मेन प्रोडक्ट जो है वो पिछले 50 सालों से टेक्सटाइल रही हैं, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स भी लिमिटेड होंगी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी और सबसे बड़ी बात आप कंपेटिटिव नहीं होंगे। इसके अलावा जो एक बड़ी वजह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स कम होने की है वो एनर्जी क्राइसिस है। अभी आपने देख लिया कि पाकिस्तान में जो बिजली के बिल हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जब आप प्रोडक्टिव सेक्टर को जो कि इन्वेस्ट करता है उसको इतनी महंगी बिजली देंगे तो फिर कोई भी इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ जाएगी, उसको रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान बार बार आईएमएफ के पास जाता रहा है। आईएमएफ जब भी अपना प्रोग्राम लेके आता है तो वो पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं, एनर्जी की कीमत बढ़ाएं, वो बातें सब ठीक है, आपको ये करना है, लेकिन आप अगर ये करेंगे तो फिर आपकी जो बाकी तीनों चीज़ें हैं जिनके बारे में आज बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स, वो नहीं बढ़ेंगी। और जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी आपकी तो आपको बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपको फॉरेन रिजर्व चाहिए होंगे और फिर आपको मुख्तलिफ ममालिक के पास या आईएमएफ के पास, और जब तक आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे बाकी ममालिक भी आपको आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो हमने ये देखना है कि हम किस तरह इस विशियस सर्कल से निकल सकते हैं। पाइड ने एक एस्टिमेशन की जिसके मुताबिक जो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 65% के करीब है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब उससे होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जो मेन एसेट्स हैं, जो मेन प्राइम लैंड है वो गवर्नमेंट के पास है, वो आपने एसेट जाया कर दिया, वो किसी प्रोडक्टिव यूज के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। पाइड ने यह भी रिसर्च की है कि हमारे मुल्क में
کتنا ریگولیٹری برڈن ہے جو کہ سلج سیریز کے نام سے پائڈ نے پروڈیوس کیا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ ریگولیٹری برڈن مختلف سیکٹرز میں بہت زیادہ ہے. مختلف ریگولیشنز، فار ایگزامپل CNIC کی ریکوائرمنٹ، NOC کی ریکوائرمنٹ، یہ آپ کو کم کرنی ہے. اسی طرح اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو، پروڈکشن کو کمپیٹیٹو کرنا ہے تو آپ کو انرجی سیکٹر ریفارمز لے کے آنی پڑیں گی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ہم دنیا سے کمپیئر کریں تو پاکستان میں انرجی بہت مہنگی ہے. بنگلہ دیش، انڈیا اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو، مینوفیکچرنگ سیکٹر کو سستی بجلی دیتا ہے. اس سستی بجلی دینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹو ہوتی ہیں، پروڈکشن کمپیٹیٹو ہوتی ہے. اب بجلی سستی کیسے ہوگی؟ بجلی سستی اس طرح ہوگی کہ آپ انرجی سیکٹر کو گریجولی پرائیویٹائز کریں تاکہ کمپٹیشن بڑھے. جب کمپٹیشن بڑھے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کی، اور پھر آپ کو اپنے جو کانٹریکٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں IPPs کے وہ بہت زیادہ ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے امپورٹ پہ بہت زیادہ ٹیرفز لگائے ہوئے ہیں. جب آپ امپورٹ پہ ٹیرفز لگاتے ہیں بہت زیادہ، تو لوگ پھر ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں، نہ کہ وہ ایکسپورٹس کے لیے پروڈیوس کریں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو امپورٹ کاسٹ ہے را مٹیریل کی وہ بہت بڑھ جاتی ہے. جب آپ کی را مٹیریل کی کاسٹ ہوگی تو آپ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو نہیں ہوں گے. اب والیوم تو بھلے بڑھا لیں گے لیکن آپ اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکیں گے، اور جب تک ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے آپ کی ایکسپورٹس کی جو ویلیو ہے وہ نہیں بڑھے گی. جو ایجوکیٹڈ یوتھ امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم اپنی لیبر فورس کو وہ سکل نہیں دے رہے جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی ہو اور وہ امپلائیبل ہو. پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لیک آف پالیسی کنٹینیوٹی اور گورنمنٹ پالیسیز ہیں. پاکستان از ہیویلی ریگولیٹڈ کنٹری. پاکستان میں ریگولیشن اور گورنمنٹ فٹ پرنٹ کم ہونا ہے. ریگولیشن کیسے کم ہونی ہے؟ آپ پروسیجرز سمپلیفائی کریں، آپ سیکٹر اسپیسیفک پالیسیز جو ہیں ان کو سمپلیفائی کریں. خدارا اس NOC کلچر، اس CNIC کلچر سے نکلیں. ہم نے ریسرچ کی ہے ڈومیسٹک کامرس پہ، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کا جو زیادہ وقت ہے وہ ٹیکس کے معاملات کو دیکھنے میں گزر جاتا ہے، اور لوگ ٹیکس اس لیے رجسٹر نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ رجسٹر کر لیں گے تو ایک تو ان کو ٹیکس کمپلائنس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی. تھینک یو ویری مچ.